Everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, एसएससी एमटीएस 2024 से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आ चुकी है और उससे रिलेटेड हर जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, पूरा देखना, क्योंकि इसमें हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका ये पेपर होने वाला है, किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। और यस, ये जो नोटिफिकेशन जो कि अब तक डिले होता आ रहा है वो क्यों हो रहा है और कब तक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो गाइज बात कर लें पहले पेपर की। तो गाइज जो पेपर होने वाला है आपका, ये 2 सेशन में होने वाला है और जो दोनों ही सेशन हैं वो एक ही दिन होंगे, एक ही सिटिंग में होंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आज पहला सेशन हो गया और कल सेशन दूसरा करवा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोनों ही सेशन आपके एक ही दिन होंगे, एक ही सिटिंग में होंगे। बात करें सेशन 1 की, तो गाइज सेशन 1 जैसे ही आपका पूरा हो जाएगा, मतलब जो 45 मिनट्स आपको सेशन 1 के लिए अलॉट किए जाएंगे, वो पूरा होते ही सेशन 2 आपका वहीं शुरू हो जाएगा। अब बात करें सेशन 1 की, तो सेशन 1 में आपके पास मैथ्स और रीजनिंग रहेंगी, उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी तरह की, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइज। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि मैथ्स और रीजनिंग में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं भी आता हो तो उसको छोड़ के मत आना, चाहे कोई वाइल्ड गेस ही कर देना, कोई तुक्का ही मार देना। क्या पता वो तुक्का आपका सही हो जाए, आपका लक सही काम कर जाए। तो ये तो रही सेशन 1 की बात। अब बात करते हैं सेशन 2 की। तो गाइस सेशन 2 में क्या होगा, आपका इंग्लिश और आपका जीएस, यानी कि जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है, आपका जो जनरल साइंस होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेशन 2 में। जहां पर गाइस टू बी नोटेड, जहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ वाइल्ड गैस वगैरह नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कड़ी मेहनत करनी है। इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन और जीएस की, जीए की जो भी तैयारी है वो अच्छे से कर लेना है। जिसके लिए क्या मदद करेगी, वो है आपकी प्रिपरेशन टिप्स, जो हमने आपको हमारी प्रीवियस एसएससी एमटीएस के वीडियो में बता रखी है। तो प्लीज उस वीडियो को जाओ और किस तरह की प्रिपरेशन टिप्स और ट्रिक्स आपको हेल्प करेंगी एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए, वो सारा उसमें देख लेना। और आपको क्या करना है, डेली आपको क्या करना है गाइस, 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे अलॉट करने हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए। अगर वो आपने कर लिया ना, तो आपकी इंग्लिश, चाहे एसएससी का कोई सा भी पेपर हो जाए, एमटीएस का, सीजीएल का, सीएचएसएल का, हर पेपर में वो आपको हेल्प करेगा। तो क्या करना है, आपको डेली 4 घंटे अलॉट करने हैं इंग्लिश के लिए। उसके अलावा जीएस का क्या करना है। अब इंग्लिश तो हो गया, लेकिन जीएस के लिए भी तो अपने को कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। गाइस जीएस की बात करें तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है, अगर उसका आप उठा के, मतलब क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, अगर एनालिसिस करते हो, पूरा ट्रेंड जो चला आ रहा है ना, उसमें गाइस स्टैटिक जीके से ढेरों प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जीएस में क्या करते हैं, सिर्फ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे अच्छे से कवर लेना है। तो अगर आपने वो कवर कर लिया तो यहाँ आपकी जीएस भी सेट हो गई। तो इंग्लिश और जीएस अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैथ्स या रीजनिंग आपको नहीं भी आता हो, अगर और इंग्लिश और जीएस के दम पे आपने ये पेपर दे दिया, तो आई एम गिविंग 100% श्योरिटी कि आप अच्छे मार्क्स अटेन कर सकते हैं गुड अटेम्प्ट्स देके। और अगर इंग्लिश के साथ साथ, जीएस के साथ साथ अगर आपके पास समय है मैथ्स और रीजनिंग प्रिपेयर करने का, तो फिर तो कोई आपको रोक ही नहीं सकता एसएससी एमटीएस का पेपर क्लियर करने से। तो गाइज ये तो हो गया ऑल ओवर ओवरव्यू कि किस तरह का पेपर होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, वगैरह वगैरह। अब चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी सारी जो अपडेट्स हैं वो देख लेते हैं, और कुछ ऐसे सवाल जो कि हर कैंडिडेट के मन में होते हैं कि एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, वो भी आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अगेन गाइज जस्ट हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि यही इन्फो आइलैंड चैनल पर आपको मिलने वाली है एसएससी एमटीएस 2024 से रिलेटेड पल पल की जानकारी, पल पल की खबर। और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन एसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपडेट्स। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये जो आपका एमटीएस का पेपर होता है, ये हर साल होता है। एवरी ईयर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, आपका जो एसएससी है, वो ऑर्गेनाइज करता है एक रिक्रूटमेंट ड्राइव हर एक कैंडिडेट के लिए जिसने 10th पास कर रखी हो। जी हाँ, ऐसे सारे कैंडिडेट्स, ऐसे सारे एस्पायरेंट्स जिन्होंने 10th ग्रेड को किसी अच्छे स्कूल से, किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास कर रखा है, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं, वो सब एलिजिबल होते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, क्योंकि ये 10th पास कैंडिडेट के लिए होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। अब पोस्ट की बात करें तो पोस्ट जो निकाली है वो है गाइस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार में सीबीआईसी और सीबीएन के लिए।
और सैलरी की बात करें तो गाइज इस साल से जो 7th पे कमीशन ग्रेड लग रहा है उसके हिसाब से 18,000 से 22,000 जो आपका लेवल 1 रहने वाला है उसके हिसाब से सैलरी दी जाएगी वो सारे कैंडिडेट्स जो कि इस पेपर को क्लियर कर लेते हैं। अब बात करें गाइस एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 की नोटिफिकेशन की। तो गाइस जो नोटिफिकेशन है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो जल्द ही आने वाली है। हमने देखा कि हाँ 7 मई को आने वाली थी पर 7 मई को नहीं आ सकी बिकॉज लोकसभा इलेक्शंस जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इन सब एग्जामिनेशन डेट्स में। तो गाइस जेई वगैरह इन सब की भी एग्जामिनेशन डेट्स जैसे कि आप देख रहे हैं डिले हो ही रही है। और रिसेंटली भी जितने भी एसएससी के पेपर थे जो कंडक्ट हुए थे एसटेट वगैरह के भी थे तो उसमें क्या हमने देखा था कि 1 या 2 हफ्ते से डिले चल ही रहा था। तो ऐसा ही देखा जा रहा है एसएससी के एमटीएस एग्जाम्स में। बट डोंट वरी गाइस जस्ट बी पेशेंट एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। ट्रस्ट मी एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे और जल्द ही ssc.gov.in पर उस एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन उस पर जारी कर दिया जाएगा एसएससी की तरफ से। जो कैंडिडेट्स हैं उनको 1 महीना मिलेगा पूरा पूरा 1 महीना मिलेगा टू फिल आउट द एसएससी एमटीएस एंड हवलदार ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024। और जो लास्ट डेट रहने वाली है इन एप्लीकेशंस को फिल करने की उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा। अभी क्योंकि नहीं आया है तो वी कैन नॉट कमिट एनी पर्टिकुलर डेट येट। और बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे करेक्शन फैसिलिटी जो दी जाती है तो यस गाइस करेक्शन फैसिलिटी भी दी जाएगी। विंडो ओपन रहेगी कुछ समय के लिए तो अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप वो सब भी कर सकते हैं। तो गाइज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी क्या मतलब पोस्ट जो है उससे क्या करने वाले हैं। तो गाइज उनकी जो नई आप कह सकते हैं अपडेटेड या जो नई ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज ssc.gov.in उस पे वो अपनी पोस्ट को जल्द ही रिलीज करने वाले हैं कि कितना पोस्ट दे रहे हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दे रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जो आपका एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का नोटिफिकेशन है जो कि पहले 7 मई को आने वाला था जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पर यस वो रिलीज नहीं करा गया है ड्यू टू द रीजंस जो कि अभी हमने आपको बताए। लेकिन क्योंकि अब जो नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो सारे ही कैंडिडेट्स जो सोच रहे थे कि नहीं आएगी प्लीज ऐसा मत सोचो। जल्द ही आपको देखने को मिलेगा एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 का नोटिफिकेशन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्योंकि अभी जैसे कि डिले अगर हम देखें 7 मई से अब तक 3 हफ्तों का डिले तो हो ही चुका है तो गाइज इससे ज्यादा डिले तो वो भी नहीं करेंगे। जैसे ही हम देखते हैं कि 4 जून का हमारा ये जो लोकसभा इलेक्शंस वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद यू कैन सी द डेट्स ऑनलाइन। ओके अब बात करते हैं एग्जाम की विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो गाइज पहले एग्जाम जो था वो एक्सपेक्ट करा जा रहा था जुलाई अगस्त में क्योंकि अगर पहले टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगी फॉर्म्स फिल होंगे उसके बाद जुलाई अगस्त में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। बट गाइज क्योंकि अभी डिले चल रहा है नोटिफिकेशन में तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जुलाई में नहीं बिकॉज अभी एप्लीकेशन जून में ही भरी जाएंगी। तो आपका जो एग्जाम होगा वो अब आपका अगस्त 2024 में कंडक्ट होगा। अब गाइस कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि मुझसे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कमेंट्स में देखने मिल रहा था काफी लोग डीएम्स भी कर रहे थे तो उसको अब मैं बता देती हूँ। एसएससी एमटीएस 2024 से रिलेटेड सारी आपकी क्वेरीज आपको अब सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने मिल रहा है जो सुनने मिल रहा है जो इसमें कैंडिडेट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं वो बार बार पूछ रहे हैं कि मैम कितने ज्यादा मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे कितने मार्क्स हमें पास करने के लिए कि मैथमेटिक्स पास हो हमारा रीजनिंग पास हो जाए। तो एक्चुअल में हमें कितना मार्क्स लाना पड़ेगा हमारे गुड अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे हम मतलब कितने किस कैटेगरी में हम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हम पास हो जाएंगे। तो वो सब मैं आपको अब इसमें क्लियर करने वाली हूँ। सो गाइस फर्स्टली आप ये चीज जान लो कि जो आपका सीबीटी है वो 2 सेशन में डिवाइड हो रहा है ठीक है अब तक ये आप जान चुके ही होंगे। और जो दोनों हैं ऐसा मत समझना कि सेशन 1 क्वालिफाइंग है सेशन 2 नहीं है या सेशन 1 नहीं है सेशन 2 है। जो दोनों ही आपके सेशंस हैं 1 एंड 2 वो दोनों ही क्वालिफाइंग है इन नेचर में। दोनों का ही आपको पास करना बेहद जरूरी है। और जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो दोनों ही सेशंस के लिए अटेन करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स लाना है आपको। सो गाइज आपका जो सेशन 1 होने वाला है जिसमें आपके पास 2 सब्जेक्ट्स होंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग। तो गाइज अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग नहीं आता है तो
ये सेशन फिर भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप थोड़ा सा तुक्का भी मार सकते हो। लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर करा है तो लेट मी जस्ट क्लियर दैट अप कि आपको कितना मार्क्स लाना है, कितने गुड अटेम्प्ट्स जरूरी है। तो फर्स्टली गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एटलीस्ट 30% मार्क्स अटेन करें। 30% मार्क्स का मतलब हो गया कम से कम 36 मार्क्स। मतलब आपको 30% कितना क्लियर करेंगे, आपको कम से कम 36 मार्क्स लाने हैं। और 36 मार्क्स लाने के लिए आपको 12 गुड अटेम्प्ट्स यानी कि 12 सवाल 100% करेक्ट देने होंगे। आई होप यू गेट इट। ओके, नेक्स्ट, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइस 25% आपको आपका पेपर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही करना है, जिसके लिए 30 नंबर लाना, कम से कम 30 नंबर लाना है आपको। और 30 नंबर कैसे लाएंगे आप? अगर आप 10 गुड अटेम्प्ट्स देते हैं, यानी कि 10 ऐसे सवालों के आप उत्तर दे देते हैं जो कि 100% करेक्ट है। अगेन लाइकवाइज ऐसे ही अगर आप कैटेगरी एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं या किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो गाइज सिर्फ आपको 20% पेपर आपका सही देना है। 20% यानी कि आपको 24 मार्क्स लेकर आने हैं। और 24 मार्क्स लाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप टोटल क्वेश्चंस में से पूछे गए 8 क्वेश्चंस बिल्कुल सही। तो गाइज यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ ये आपका मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के है। उन दोनों को मिला के अगर आप 8 गुड अटेम्प्ट्स दे देते हैं तो आप एससी एसटी कैटेगरी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, अब ये तो थी सेशन 1 की बात। अब सेशन 2 में देख लेते हैं। तो गाइस सेशन 2 में भी आपके पास दो ही सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो गाइस परसेंटेज डिवीजन बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। जनरल के लिए 30% है और जिसके लिए यहाँ आपको 45 मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। और 45 मार्क्स लाने के लिए ये बेहद जरूरी है कि आप 15 गुड अटेम्प्ट्स दें। अगला है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए 25% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको 25% कब अचीव होगी, जब आप 37 मार्क्स लाते हैं। और 37 मार्क्स कब आएंगे, जब आप 12 सही सवालों के जवाब देते हैं। उसके बाद अगर आप एससी एसटी या फिर किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 20% लाना है, जिसके लिए 30 मार्क्स अटेन करना जरूरी है। और 30 मार्क्स कब आएंगे, अगर आप 10 सही सवालों में सही जवाब दे रहे हैं। तो गाइज इस तरह से अगर आपने गुड अटेम्प्ट्स अचीव कर लिए तो कोई नहीं रोक सकता आपका पेपर क्लियर होने में, आपको मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने में। अगर आप मेरिट लिस्ट में पहुंच गए तो फिर तो आगे आपको ऑब्वियसली अपना पीटी वगैरह देना है, पीएसटी वगैरह देना है, आपका मेडिकल वगैरह वो सब कुछ कर करा के देन यू विल रीच टू द फाइनल प्रोसेस। ओके, अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्जाम मार्क्स क्या होंगे हमारे 2024 में। तो गाइज जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन 1 के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे। जैसे कि आपका सेशन 1 पूरा हो जाएगा, सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 2 भी आपका अगेन 45 मिनट्स का ही रहने वाला है। और जैसे ही आपके 45 मिनट्स हो जाएंगे, सेशन 2 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों सेशन यानी कि 45 प्लस 45 जो आपका बन गया 90 मिनट्स का ये पेपर होने वाला है। ओके, अगला है एसएससी रिक्रूटमेंट 2024 एमटीएस पोस्ट के लिए क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होगी? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो आपका सेशन 1 है उसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो आपका सेशन 2 है उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग देखने मिलेगी। अब गाइज अगला इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आ जाता है कि प्रोसीजर क्या रहने वाला है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। सो गाइज जो एमटीएस की पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एमटीएस का वो सेशन 1 और सेशन 2 जो मैंने आपको बताया उसमें रहेगा। सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। और जो परफॉर्मेंस आपकी सेशन 1 में होगी वो अच्छे से इवेलुएट करी जाएगी। और उसके बाद जो आपकी परफॉर्मेंस सेशन 2 में होगी वो सिर्फ तभी इवेलुएट करी जाएगी जब आपने सेशन 1 को क्वालिफाई करा होगा। सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन, दो सेशन होंगे, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है आपका वो इवेल्युएशन होगा। अगर आप उसको पास कर देते हो ओनली देन आप सेशन 2 में पास हो पाओगे, सेशन 2 का आपका क्वालिफाई तभी कर पाओगे।
लेकिन हवलदार पोस्ट के लिए क्या रहेगा? तो गाइस हवलदार पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बेसिस पे होने वाला है। उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो होने वाला है और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ये होने वाला है, जो कि आपके लिए मल्टीटास्क वालों के लिए ये पीईटी और पीएसटी नहीं रखा गया है, लेकिन जो हवलदार पोस्ट के लिए हैं उनको ये तीनों ही क्राइटेरिया में पास होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है एसएससी हवलदार रिक्रूटमेंट के लिए पीईटी पीएसटी डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पीटी और पीएसटी से भी गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सीबीटी क्लियर कर लिया तो हमें और कोई टेस्ट नहीं देना है, नहीं आपको देना पड़ेगा। तो यस, डिटेल्स देख लेते हैं। सो गाइस, पीईटी में क्या रहने वाला है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपका रहेगा वॉकिंग। उसमें आपका क्या रहेगा? मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, ये आपका रहेगा पीईटी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। वहीं अगर हम आपको पीएसटी के बारे में बताएं, यानी कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है, वो मेल के लिए जो चाहिए वो है आपकी हाइट जो है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। देन यू आर एलिजिबल। उसके अलावा जो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो फीमेल्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स रहना चाहिए। एंड ऑन दी अदर हैंड उसका जो उनका जो वेट है वो एटलीस्ट 48 केजी होना चाहिए, 48 से ज्यादा नहीं, 48 केजीज चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट डेट क्या रहने वाला है। तो गाइज जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा ssc.gov.in पे, पीडीएफ की फॉर्म में आएगा और यस विद इन अ मंथ और सो जैसे ही एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे उसके बाद आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा विद इन अ मंथ। नेक्स्ट है आंसर की का क्या सीन रहने वाला है। तो गाइज आंसर की के लिए तो जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो आंसर की को उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है विच इज लाइक ssc.gov.in उस पे रिलीज कर देगा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है या फिर कुछ है तो वो वेबसाइट के थ्रू उसको रेज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको 100 रुपए पर ऑब्जेक्शन पे करना पड़ेगा। तो देर इज अ फी ऑफ 100 रुपी per objection if any candidate has to raise any objection. ओके, नेक्स्ट है एडमिट कार्ड। तो गाइस एडमिट कार्ड इंपॉर्टेंट चीज है, सारी डिटेल्स मैं एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको बता ही चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में जो कि एसएससी एमटीएस 2024 पे हमने बनाई है। इफ यू हैवंट सीन दैट येट प्लीज गो एंड चेक दैट आउट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अपकमिंग एसएससी एमटीएस 2024। ओके, कमिंग बैक टू द एडमिट कार्ड थिंग, एडमिट कार्ड जो है वो आपका इशू कर दिया जाएगा और जिसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। कमीशन अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा और जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया जाएगा एसएससी की वेबसाइट पे अकॉर्डिंग टू एसएससी रीजन्स। जैसे कि एसएससी एनआर आप देख सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग है। एसएससी एनआर नॉर्थ रीजन हो गया, ईस्ट रीजन हो गया, साउथ रीजन हो गया, वेस्ट रीजन हो गया, सीआर, एमपीआर, एनईआर, एनडब्ल्यूआर एंड केकेआर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट जिसके लिए एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2024 रखा गया है कि अगर आपने पेपर पास भी कर लिया देन वेयर आर यू गोइंग टू बी अपॉइंटेड। तो गाइज ये पर्टिकुलर लिस्ट है, आप प्लीज पूरा अच्छे से पढ़ लेना। दीज आर द एरियाज, दीज आर द डिपार्टमेंट्स, दीज आर द गिवन डिपार्टमेंट्स जहाँ पे अगर आप पास कर देते हो तो आपको अपॉइंट किया जाएगा। एंड यस, जो रिक्रूटमेंट किया जा रहा है वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, एटॉमिक एनर्जी हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया। इसी तरह से आप बाकी भी पढ़ सकते हैं। Here is the complete list of departments. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहे थे स्टूडेंट्स, ये पूछ रहे थे कि मैम क्या सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही पेपर रहने वाला है। सो गाइज नो, द करेक्ट आंसर इज यस, हिंदी और इंग्लिश तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ 13 अलग रीजनल लैंग्वेजेस भी होंगी जिसमें ये पर्टिकुलर एग्जाम जो आपका होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो टोटल आप कह सकते हैं ये जो एमटीएस का सीबीटी सीबीई एग्जाम जो हैगा वो टोटल 15 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश एंड अदर
13 रीजनल लैंग्वेजेस। अब रीजनल लैंग्वेजेस कौन सी होने वाली है, तो आसामीज हो गया आपका, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारी लैंग्वेजेस है जिसमें आपको आपका सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। सो गाइज दैट्स इट। आई होप आपको सारी डिटेल समझ में आई हो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। एंड यस, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आपके पीयर्स ग्रुप में या फिर फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में जो भी एमटीएस का पेपर देने वाले हैं, उन सबसे ये वीडियो शेयर कर देना, सारा सबको नॉलेज स्प्रेड कर देना, बिकॉज दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट फॉर ईच ऑफ देम। ओके, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।